मोदी जी शुरू से दलित विरोधी हैं, मोदी जी शुरू से अल्पसंख्यक विरोधी हैं, मोदी जी को सिख से और ईसाई के नाम से मैं नफरत है, मोदी जी को देश के किसानों से भी नफरत है। तो क्या आपको राम मंदिर से कोई दिक्कत है क्या? बाबरी जहां शहीद की गई वहां पे जो राम जी की मूर्ति रखी हुई थी वो आज मैं की मूर्ति कहाँ है? अगर उनको बनाना ही था तो वहाँ कोई अपने शिक्षा की स्थली होनी चाहिए, वहाँ अस्पताल होने चाहिए या मंदिर और मस्जिद एक साथ होना चाहिए, तब जाकर के भारत की खूबसूरती दिखती कि मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान। अपने दिल में एक ही हसरत है मेरे दोस्त कि एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं और उनके लेके पूरे देश में तरह तरह की बातें की जा रही है। खासकर देखिए राजनीतिक मुद्दे पे जो भी विपक्षी पार्टी है उन लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है मंदिर बना वोट बैंक बनाने की बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका परिचय देना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अपने तमाम वीडियो में इनके बारे में जान लिया है। बिहार प्रदेश के प्रदेश सचिव डॉक्टर समीउल हक साहब, आइए इनसे बात करते हैं और इनका भी प्रतिक्रिया जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर इनके जेहन में क्या बात है और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर 22 जनवरी को रामलला अयोध्या आ रहे हैं, क्या कहेंगे? 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं तो उसके बाद तो रामराज होना चाहिए और रामराज के बाद किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, वो चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो क्या ऐसा होगा क्या? जाकर के मन पूछिए उनसे, भाजपा के लोगों से और माननीय प्रधानमंत्री से कि 22 जनवरी को जो उन लोगों ने अपना जो है मैं नारा दिया है कि रामलला को वो लोग अपना लेकर के आ रहे हैं, तो उनसे जाकर के मैंने पूछिए कि वो लोग को रामराज लाना चाहिए और रामराज में किसी के साथ मैंने जुल्म नहीं हो, मणिपुर में कहीं मैं की बलात्कार नहीं हो, कहीं मैंने गुलनाज की इज्जत नहीं मैं की लूटी जाए, ये सबसे पहले अपना सिक्योर होना चाहिए। सर एक फोटो हमने देखा था गूगल पे, जिस फोटो में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक राम को बच्चे की तरह बनाया गया है और उस बच्चे रूपी राम को अपने उंगली पकड़ा के अयोध्या लेके आ रहे हैं। क्या क्या कहेंगे इसको लेके? ये तो वो हम लोग जानते हैं कि उनका मैं की बहुरूप है और चूंकि मैं की बहुरूपिया भी हैं वो, तो वो तो अपना कभी चाय वाले माने बन जाते हैं, कभी MBA की उनके पास अपना डिग्री आ जाती है, तो ये उनका माने विभिन्न प्रकार का रूप है और ये देश को भी एक जो है मैं नाट्य मंच के रूप में रखते हैं और अपने आप को उसी रूप में ये शुरू से अपना पेश करते हैं, तो ये उनके नाटक का ही एक रूप है जी। सर जहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पे शायद मुसलमानों का बाबरी मस्जिद हुआ करता था और शायद आपकी पार्टी और जितने मुसलमान तबके के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तब जाकर राम मंदिर को बनाया गया। इस पे आपकी क्या राय है? बहुत सारे मुसलमान पार्टी ये भी कह रहे हैं कि मतलब जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हो रहा है शायद उसी दिन जो है मस्जिद भी बनना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फैसला एक साथ दिया था तो एक चीज तो आप कंप्लीट कर रहे हैं और एक चीज का अब तक जो है शिलान्यास भी नहीं हुआ, तो ये फिर आपका सबका साथ सबका विकास का नारा जो था वो तो यहाँ पर अपना फेलियर हो गया। दूसरी चीज है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। जिस तरह हमारे शरीर में 2 हाथ और 2 पैर हैं, उसमें से किसी एक अंग को जख्मी कर दिया जाए तो वो सारा शरीर हमारा प्रभावित हो जाता है। तो एक जात को और एक धर्म को जख्मी करके और आप जो है मन खुशी मना रहे हैं, तो ये तो पूरा देश अपना देख रहा है। क्या लगता है कि मोदी सिर्फ मेजोरिटी को देख रहा है, माइनॉरिटी से कुछ मतलब ही नहीं है? क्या लगता है इसको लेकर? मोदी जी शुरू से दलित विरोधी हैं, मोदी जी शुरू से अल्पसंख्यक विरोधी हैं, मोदी जी को सिख से और ईसाई के नाम से मैं नफरत है, मोदी जी को देश के किसानों से भी नफरत है और मोदी जी आपने देखा होगा कि अभी अयोध्या को पूरी तरह से वहां अपना सील रखा जाएगा, यानी आम लोग जो वहां जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वहां और भी जो कुछ हो रहा है तो इन सबों को रोका जाएगा। उनके मनचाहे लोग ही वहां जाते हैं और उसको अपने कुछ गोदी मीडिया के द्वारा वो इतना ज्यादा प्रचारित करेंगे कि उनको ये भी अपना होश नहीं है कि उनके सीमा में जो है अपना चाइना माने घुस करके बैठ गया। उनके सीमा से ज्यादा मैं नेपाल हम लोग के जस्ट मन बगल में है, वो भारत की सीमा पर जो है अपना आकर के है, लेकिन उनको इस चीज से मतलब नहीं है। क्या आपको राम मंदिर से कोई दिक्कत है? क्या कि बोले राम मंदिर गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राम मंदिर बनना चाहिए, देश में और भी जगहें हैं और जब जिस जगह पे बाबरी को शहीद किया गया वहां से 3 किलोमीटर से आगे जाकर के राम मंदिर में बनाया गया, तो बाबरी को शहीद करने की जरूरत क्या थी? ये देश में हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ने की साजिश थी जिसमें भाजपा
कामयाब हुई। लेकिन मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि अखंड भारत है, फिर आप बोल रहे हैं कि अखंड भारत को तोड़ने की साजिश की गई। बिल्कुल साजिश की गई। मैं पूछता हूं कि बाबरी जहां शहीद की गई, वहां पे जो राम जी की मूर्ति रखी हुई थी, वो आज मां की मूर्ति कहां है? इस चीज का उनको जवाब देना चाहिए भाजपा के लोगों को। ठीक है, तो ये एक नया चीज रचा जा रहा है ताकि किसी तरह 2024 की डूबती नैया उनकी पार हो जाए। लेकिन भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाबर आने के बाद बाबर ने मंदिर को तुड़वाया था, तब जाके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। वो भाजपा के लोग शायद बाबर के आने से पहले के की उनकी पैदाइश होगी और उन लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये लोग इतिहास को तोड़ने वाले लोग हैं, ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं, ये लोग गांधी के अपना विरोधी लोग हैं, और उन लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती जी। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मंदिर न बना के मेडिकल कॉलेज, मेडिकल वगैरह खोलना चाहिए, इससे काफी लोगों को मतलब बेनिफिट होगा। इस पे आपकी क्या राय है? मैं बोलता हूं कि वहां अगर उनको बनाना ही था तो वहां कोई अपने शिक्षा की स्थली होनी चाहिए, वहां अस्पताल होने चाहिए, या मंदिर और मस्जिद एक साथ होना चाहिए, तब जाकर के भारत की खूबसूरती दिखती। भारत जो है एक फूल के अपने गुलदान के तरह है जिसमें सभी रंग के फूल हैं। तो ये एक ही रंग के इनको फूल चाहिए, और वो भी इनको सिर्फ भगवा ही रंग चाहिए, दूसरे रंग से इनको बहुत ज्यादा परहेज है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि वहां पे मंदिर मस्जिद दोनों होना चाहिए, हिंदू मुसलमान दोनों का भाईचारा बना रहे, इससे अच्छी मैं की मिसाल देश में कोई और नहीं होती। या फिर वहां पे कोई रिसर्च सेंटर, मेडिकल कॉलेज वगैरह खोला जाता है कि बच्चे पढ़ पाए। बिल्कुल एकदम होना चाहिए, उसका बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन चूंकि इन लोगों को देश को धर्म के आधार पर ही बांटना था, और ये लोग इसमें कहीं ना कहीं से अपना सफल भी हुए। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि एक साथ में मंदिर मस्जिद दोनों बनाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी कहते हैं, आपने बोला कि सबका साथ सबका विकास, फिर यहाँ पे मंदिर मस्जिद के बीच में सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं दिखाई दिया? ये लोग की शुरू से मानसिकता रही है। होना ये चाहिए था कि एक शायर ने कहा है कि मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले कुरान, और अपने दिल में एक ही हसरत है मेरे दोस्त कि एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। वाह वाह, देखिए सर का कितना उच्च विचार है। किस बात बोल रहा है कि अल्लाह मैं तेरा गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले मेरा कुरान। जी जी बिल्कुल। हाँ सर, अंत में जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो दर्शक आपकी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हालांकि आपके बातों से काफी राम भक्त नाराज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि आप राम विरोधी बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, भाजपा को और भी कहीं कहीं मिर्ची लगेगी, वो लोग कुछ कहना चाहते तो। देखिए, राम भक्त मेरी बातों से नहीं नाराज हो सकते, क्योंकि राम ने कभी नहीं बतलाया कि किसी इंसानियत के साथ जुल्म करो और किसी विशेष धर्म के साथ, किसी विशेष जाति के साथ मत जुल्म करो। राम ने देश को यह सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध में लड़ो, और जब तुम अन्याय के विरुद्ध में लड़ोगे तब जाकर के तुमको सफलता मिलेगी। तो ये राम भक्त नहीं है, भाजपा के कुछ भक्त जो शुरू से हमारे जो है मुखालिफ रहे हैं और रहेंगे, और उससे हमको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो फिलहाल मेरे साथ में डॉक्टर समीर हक साहब ने इनसे बात किया, इसी मुद्दे पर बात किया कि पूरी बातों को समझने के बाद आप तमाम दर्शकों के लिए क्या है, अपने राय प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी आप सभी लीडर